सभी किसान मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फोटेक फार्म लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक है 14 सितंबर 2022, वार बुधवार। समय हुआ है अभी हाल फिलहाल 1 बजे हैं और बात कर लेते हैं किसान भाइयों। ये वीडियो आपके पास आएगा 1:30 बजे से लगा के 2 बजे के बीच में। किसान भाइयों, थोड़ी सी आवाज़, गला ख़राब हो चुका है तो आवाज़ आपको अलग टाइप की आ रही होगी, उसके लिए आपसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर की चौत्रा मंडी और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी मंडी शाजापुर मंडी। शाजापुर मंडी का जो मैंने भाव का वीडियो अभी करीब 10:30 से 11 के बीच में डाला है, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको करीब 3 से 4 मंडियों की जानकारी और भी दी जा रही है और भी बहुत सारी जानकारी उसमें दी गई है। उस वीडियो को अगर नहीं देखा हो तो जाइए तुरंत देखिए। और इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो इसमें इंदौर मंडी के फाइनल भाव का वीडियो है और शुरुआती भाव का वीडियो, यानी कि दोनों का एक ही वीडियो है। इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगा। शाजापुर मंडी के फाइनल भाव का वीडियो है ये। साथ ही साथ इसी के साथ करीब 10 से 12 मंडियों की जानकारी आपको और दी जा रही है मेरे किसान भाइयों। बात कर लेते हैं कौन कौन सी मंडियां हैं। सोलापुर, पुणे मार्केट यार्ड, पीपलगांव बसवंत मंडी, नासिक की अवड़ा मंडी, नासिक की चांदवाड़ मंडी, लासलगांव मंडी, विंचूर मंडी, संगमनेर मंडी। साथ ही साथ किसान भाइयों, नासिक की सटाणा मंडी, नासिक की देवला मंडी, नासिक की कलवड़ मंडी, मालेगांव मोंगसे मंडी। इसी के साथ किसान भाइयों, मंचर मंडी, संगमनेर मंडी और नासिक की सटाणा मंडी। इन सभी मंडियों के भाव आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। वीडियो करीब 10 से 15 मिनट का होगा और ये इसलिए लंबा हो जाता है क्योंकि सभी मंडियों की जानकारी अवेलेबल करवाना हमारा काम है। लेकिन हमारे शाजापुर ज़िले और इंदौर ज़िले और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मैं इंदौर मंडी और शाजापुर मंडी के भाव पहले बता देता हूं, ताकि आपको अगर आगे के मंडियों के भाव नहीं जानना है तो आप वीडियो देखने के बाद तुरंत स्किप करने के बाद वीडियो, या फिर तुरंत बाहर जा सकते हैं या फिर स्किप करके वीडियो देख सकते हैं। तो 5 से 7 मिनट के अंदर में मेरे इंदौर मंडी और शाजापुर मंडी के वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ। और भी कुछ जानकारियाँ हैं जो मैं आपको इस मंडी में दूँगा, इस वीडियो में दूँगा। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश प्याज रिपोर्ट की। बांग्लादेश प्याज रिपोर्ट का जो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, लेकिन सबसे लास्ट में दूंगा, ठीक है मेरे किसान भाइयों। और इसी के साथ 14 मंडियों के भाव की जानकारी। अब चलते हैं किसान भाइयों की थंबनेल में जो चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। इंदौर मंडी में प्याज ऊपर में क्या रेट बिका है, शाजापुर मंडी में प्याज की क्या पोजीशन है। इंदौर मंडी में बहुत ज़बरदस्त आवक देखने को मिली है। शाजापुर मंडी में भी आवक में सामान्यता है, थोड़ी बहुत ज़्यादा है। चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की इंदौर मंडी से। इंदौर मंडी में किसान भाइयों अगर आवक की बात करूं तो 1,05,000 प्लस कट्टे की आवक देखने को मिली है। 10:30 बजे तक की जो आवक थी किसान भाइयों थी 70 से 80 हज़ार। अभी आवक बढ़ के 1,05,000 हो चुकी सिर्फ प्याज की। आलू की अगर बात करूँ तो 9,000 कट्टे की आवक है। लहसुन की अगर आवक की बात करूँ तो 12 से 13,000 कट्टे की आवक है। बात कर लेते हैं प्याज के भाव की। सबसे पहले बात करते हैं कि तेज़ी है या मंदी है। तो आज कहीं ना कहीं देखा जाए किसान भाइयों, तीनों जिनसों में मंदी बढ़ा है। आलू में भी 100 रुपये की मंदी है, लहसुन में 100 रुपये की मंदी है। वहीं अगर मैं बात करूं प्याज की तो प्याज में भी करीब 50 पैसे की हमें मंदी देखने को मिली है। प्याज की अगर बात करूं भाव की, इंदौर मंडी के छाटन बिका है 50 से लगा के 100 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से। गोल्टी बिकी किसान भाइयों 100 रुपये से लगा के 400-500 प्रति कुंटल। गोल्टा बिका 400-500 रुपये से लगा के 700 रुपये प्रति कुंटल। अच्छी क्वालिटी का गोल्टा है 700 तक गया, बाकी नॉर्मल गोल्टा 600 रुपये तक बिका है किसान भाइयों। मीडियम प्याज बिका है किसान भाइयों 650 रुपये से लगा के 750 रुपये। मुक्कल प्याज 750 रुपये से लगा के 850 रुपये। और मैं आपको जो भाव बता रहा हूँ किसान भाइयों 650 से 850 के बीच में, इस रेट में बहुत ज़्यादा प्याज बिका है किसान भाइयों। एक्स्ट्रा सुपर प्याज की अगर बात करूँ तो 850 रुपये से लगा के 950 रुपये तक बिका है किसान भाइयों एक्स्ट्रा सुपर प्याज। और फुल बिग मोटा कांदा, जिसकी हम कह सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट होता है विदेशों में, ये बिका है किसान भाइयों 950 रुपये से लगा के 1100 रुपये तक। एक आध लाट का ही किसान भाइयों 1150, 1200, 1250, 1300 तक गया हो तो ठीक है, वरना मेरी नज़र में 1100 रुपये से ऊपर का रेट आज इंदौर मंडी का नहीं है किसान भाइयों। एक आध लाट तो जा ही सकता है किसान भाइयों ऊपर इससे। एक आध लाट तो आप 13 रुपये बिक जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 12 बिक जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वास्तविकता में जो भाव है मेरे किसान भाइयों, बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं कि तेज़ी आ गई है, नरमी आ गई है। मैं टाइटल में मैं कुछ भी लिख दूँ, थंबनेल में कुछ भी लिख दूँगा, लेकिन जब अंदर जो बताऊँगा ना, आपको जो जानकारी दूँगा ना, वो एक्यूरेट 100% सही जानकारी दूँगा। उसमें 1% भी झूठ मिक्स नहीं करूँगा। क्यों?
क्योंकि मेरे किसान भाइयों का सवाल है, मेरे किसान भाइयों के घर का सवाल है, उनके बच्चे बच्चियों का सवाल है, उनके बच्चे बच्ची का भविष्य का सवाल है। इसलिए गलत जानकारी देना क्यों मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ, मैं भी खेती करता हूँ, प्याज की खेती करता हूँ। इसलिए सही जानकारी देना मेरा कर्तव्य है मेरे किसान भाइयों को। मेरे भोले भाले किसान भाइयों, आपको कभी भी गलत जानकारी इस चैनल पर नहीं मिलेगी। वो गलत जानकारी देने वाले चैनल तो हैं जो 1-1 लाख 1.5 लाख तक चले गए हैं। हम तो अभी भी 10,500-11 हज़ार पे ही बैठे हुए हैं। हमें अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो समझ लीजिए आपका भला ही होगा। लाइफ टाइम हम आपका भला करने की कोशिश करेंगे किसान भाइयों। और इनकम मैं बता देता हूँ आपको, मेरी यूट्यूब से 10 से 20 रुपये डेली की इनकम है अभी, ठीक है। चलिए किसान भाइयों, बात कर लेते हैं किसान भाइयों आलू की। ये तो प्याज की बात हुई। आलू की अगर मैं बात करूँ किसान भाइयों, ज्योति का गुल्ला बिका है 1,000 से लगा के 1,300 रुपये। बेस्ट क्वालिटी का ज्योति बिका है 1,300 रुपये से लगा के 1,650-1,700 रुपये। एक आध लाट का ही 1,750-1,800 बिक गया तो एक अलग बात है। बाकी जो आज हर क्वालिटी के आलू में मद्दी है किसान भाइयों। सोना चिप्स और एलआर बिका है 1,650 रुपये। सुपर 6 और एटीएल बिका है 1,600 रुपये। 3797 और ख्याति बिका है 1,550 रुपये। लाकर बिका है 1,500 रुपये से लगा के 1,800, 1,850, 1,900 रुपये किसान भाइयों। 100 रुपये की मंदी है आलू में किसान भाइयों। बात करते हैं लहसुन की। 100 रुपये से लगा के 500 प्रति कुंटल के हिसाब से हमारी बारीक लहसुन जा रही है। 500 से लगा के 1,000 में मीडियम क्वालिटी की, और 1,000 से लगा के 1,500 रुपये में हमारी बेस्ट क्वालिटी की सुपर क्वालिटी की जो लहसुन है वो बिकती हुई दिखाई दे रही है किसान भाइयों। 1,500 से लगा के 2,000-2,500 के बीच में अगर 1-2 लॉट बिक गया हो मंडी में तो एक अलग बात है। लेकिन एक्चुअल में जो भाव है किसान भाइयों, 700 रुपये से लगा के 1,500 के बीच में ही लहसुन का ज़्यादातर माल बिकता है किसान भाई। अब आती है किसान भाइयों बात शाजापुर मंडी की। शाजापुर मंडी में किसान भाइयों अगर मैं बात करूं आवक की तो करीब 17 से 18 हज़ार कट्टे की आवक देखने को मिली है। लहसुन की आवक है 2,000 पैकेट। बात कर लेते हैं किसान भाइयों लहसुन के भाव की। लहसुन 100 रुपये से लगा के 500 रुपये में बारीक, 500 से लगा के 900 रुपये में मीडियम, 900 से लगा के 1,300 रुपये में बेस्ट क्वालिटी की सुपर लहसुन बिकते हुए दिखाई दी है शाजापुर मंडी में। किसान भाइयों शाजापुर मंडी से अभी मैं जस्ट घर आया हूं और घर आने के बाद ये वीडियो बना रहा हूं। शाजापुर मंडी में मैं रुकता हूं करीब 10:30 से 11 बजे तक। बोली स्टार्ट हो जाती है 8:30 बजे, बोली ख़त्म हो जाती है 11 बजे। ज़्यादा माल होता है तो फिर 12 बजे तक चलती रहती है, लेकिन मैं नहीं रुकता हूँ, मैं निकल जाता हूँ क्योंकि घर पे आके वीडियो बना रहा रहता आपके लिए 1:30 बजे वाला वीडियो, ये आज 1:30 या 2 बजे के बीच में आएगा। किसान भाइयों एक आध लाट अगर कहीं 1,300 से 1,800 के बीच में अगर बिका हो तो एक आध लाट हो सकता है बिका है किसान भाइयों घर आने के बाद में। मैं जब तक था तब तक 1,300 रुपये से ऊपर एक भी लौट नहीं गया था लहसुन का। प्याज की अगर बात करें किसान भाइयों शाजापुर मंडी में, गला ख़राब है माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी आवाज़ आपको अच्छी नहीं लग रही होगी मेरी। शाजापुर मंडी में प्याज की अगर बात करूँ 50 रुपये से लगा के 70-80 रुपये तक हमारा छाटन प्याज जा रहा है। देखिए किसान भाइयों कुछ लोट जो छाटन है वो 150 रुपये प्रति कट्टे तक भी चले जाते हैं। देखिए किसान भाइयों ऐसे प्याज भी आते हैं मंडी में जो हमें अगर हम खड़े हो जाएं तो मर जाएं, इतनी खतरनाक बदबू आती है, पूरा सड़ गया प्याज, वो भी आ रहा है। उसको क्यों लेते हैं व्यापारी? इसका फंडा आपको आज तक समझ में नहीं आया होगा, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए अच्छी क्वालिटी का अगर छाटन है तो वो ढाबे वाले उठा लेंगे, उसको धो लेंगे, धोने के बाद उसको पंखे की हवा में सुखाएंगे, अगर धूप है तो धूप में डाल देंगे, ठीक है। वो प्याज उनको काम में आ जाता है होटलों में, ठीक है, छाटन प्याज। वहीं अगर दूसरी बात ज़्यादा ख़राब प्याज है तो वो बिल्कुल ऐसा है जिसमें पानी चू रहा है। उस प्याज को कट्टे में भरने के बाद हम ले जाते हैं मंडी तो 50-100 रुपये आ ही जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्या कारण है, कौन लेता है इस प्याज को? ये प्याज जाता है सीधा फैक्ट्रियों में। फैक्ट्रियों में इसकी धुलाई होती है किसान भाइयों, मैं आपको पहले ही बता दूँ। ट्रक से जैसे ही खाली होता है धोते हैं इसको, धोने के बाद फिर फ्रेशर से धोते हैं, फ्रेशर से धोने के बाद इसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी का इसको गर्म भाप में ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, नमी ख़त्म की जाती है। इसके बाद में फ्रेश अगर धूप है तो ठीक है, नहीं है तो हेलोजन में सुखाया जाता है। पूर्ण प्याज सूखने के बाद इसका मसाला बनाया जाता है, पेस्ट बनाया जाता है। फैक्ट्रियों में जो पेस्ट तैयार होता है किसान भाइयों, ये बड़ी बड़ी होटलों में मिलता है। आप जो ठेले लगते हैं, ठेले में आपको जो रेडीमेड पेस्ट रहता है प्याज का देते हैं, वो रेडीमेड पेस्ट वो इन्हीं प्याज का बनता है किसान भाइयों। जो 50 पैसे की औकात का प्याज नहीं होता है, उस प्याज का वो पेस्ट बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े हाई लेवल के होटलों में इस्तेमाल होता है किसान भाइयों। तो देखिए किसान भाइयों, किसान तो जो है शुद्ध 20 रुपये का, 15 रुपये का या 8 रुपये का प्याज खा रहा है, बेस्ट क्वालिटी का सुपर प्याज। लेकिन जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं ये वो सड़ा गला प्याज खाते हैं। तो ये हमें खुशी मनानी चाहिए। क्यों मनानी चाहिए खुशी भाई? इसलिए मनानी चाहिए कि हमारा प्याज का भाव नहीं दे रहा हूँ। बड़े बड़े सेठ व्यापारी क्या कर रहे हैं,
कुछ नहीं करते और पैसा कमा रहा है। अरे ठीक है, उनमें अकल है पैसे कमाने की, कमा रहे हैं, लेकिन किसान भाई कोई गधा नहीं है, किसान भाई में भी अकल है। किसान खेती करता है, खेती एक अन्न के दाने से वो 100 दाने बना के बेचता है मार्केट में, ठीक है। कितनी मेहनत करता है दिन रात, उसमें भी दिमाग है, बुद्धि है, ठीक है। किसान भाइयों, छाटन बिका है शाजापुर मंडी में 50 से 100 रुपये तक। अच्छी क्वालिटी का छाटन है 150 रुपये तक, जो ढाबे पे यूज़ होता है। मैं आपको पहले बता दूँ, 100 रुपये से लगा के 400 रुपये में गोल्टी बिक रही शाजापुर मंडी में, जो लोकल मार्केट में सप्लाई होती है। 400 से लगा के 600 रुपये में गोल्टा प्याज सप्लाई हो रहा है, जो हमारा बांग्लादेश एक्सपोर्ट हो रहा है। देखिए किसान भाइयों, शाजापुर मंडी से हमसे गोल्टा क्या रेट में लिया, 400 से 600 रुपये प्रति कुंटल। इसका भाड़ा कितना लगा, बांग्लादेश बॉर्डर तक जाता है। चलो मेहंदीपुर बॉर्डर मान लीजिए, कोसदांगा या बोमरा या हिली बॉर्डर, कोई सी बॉर्डर मान लीजिए। वहाँ तक जाने में कितना खर्चा हो जाएगा, 500 रुपये का। 600 में हमसे लिया, 500 में वहाँ दिया, 1100 रुपये बन गए। 100 रुपये सड़न गलन 1200 जोड़ लीजिए। 100 रुपये का फ़ायदा मंडी व्यापारी को चला गया, 1300 मान लीजिए। 100 रुपये एक्सपोर्ट करने वाला कमा लेता है, 1400 मान लीजिए। लेकिन प्याज क्या रेट बिक रहा है, 20 रुपये से 20 से 26 टका प्रति केजी। 20 टका यानी कि हमारे इधर के 17 रुपये। इनको प्याज कितना, सब बचत काटने के बाद प्याज 14 रुपये में पड़ रहा है। ये बेच रहे हैं कितने में, 17 रुपये में। 17 रुपये से लगा के 20 रुपये 21 रुपये तक जा रहा है प्याज हमारा, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का प्याज है तो 21 रुपये तक जा रहा है। कितना बचा रहा है एक्सपोर्टर, देखिए आप। एक्सपोर्ट करने वाला जो व्यापारी है वो कितना कमा रहा है। सबसे अभी हाई लेवल में अगर गद्दार अगर कोई हमारे लिए है तो वो एक्सपोर्टर है। 1 कुंटल पे 500 रुपये सीधे सेट बच रहे हैं उसको। कितना बच रहा है, 1 कुंटल गोल्टा पे 500 रुपये। मंडी व्यापारी 1 कुंटल पे 200 रुपये कमा रहा है, ठीक है। और हिमाल तो कमा ही रहा, बेचारा मेहनत करता है, हिमाल तो कमा रहा है, उसका कोई दो मत नहीं है, उसकी कोई बुराई नहीं कर सकता मैं। व्यापारी ठीक है, कम कमा रहे हैं, 200 रुपये ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं। लेकिन जो एक्सपोर्टर है, जो एक्सपोर्ट करता है प्याज को, सरासर नाइंसाफ़ी कर रहा है हमारे साथ, वो कमा रहा है 500 रुपये। या तो फिर व्यापारी कमा रहा है 500 रुपये। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्टर को क्या पता कि ये प्याज किस रेट में आ रहा है। हो सकता है कि ये जो मंडी व्यापारी यहाँ से हमसे 600 में लेके 500 का भाड़ा 1100 और वहाँ सीधा सेट ये 1500 में टिका है उन लोगों को। फिर एक्सपोर्टर की कमाई 200 हो जाती है और व्यापारी की कमाई 500 हो जाती है। तो इस ऐसे करके हमारे ऊपर जो ये मंडरा रहे ना, ये नाक के समान है। नाक जो रहता है ना, जो डसता है, उसके समान है ये लोग। कि हम किसानों का भला नहीं चाहते, हम किसानों को लूट के खा रहे हैं ये लोग। ये लूट के खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं लूट के? इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। किसान कितनी मेहनत करता है, बिल्कुल हाई लेवल की ठंड में मेहनत करता है प्याज की खेती करने के लिए किसान, और वहाँ से कमाता है। उस किसान का दुख दर्द समझिए मेरे भाइयों, मेरे किसान भाइयों, रोना आ रहा है। मैं क्या बोलूँ, वीडियो बनाने की नहीं बन रही है। कितनी मेहनत करता है किसान, कैसे उसको स्टॉक करता है, फिर प्याज निकालता है, इसके बाद में भाव नहीं मिल पा रहा है। ये जो सरकार ये मर चुकी है, मेरे हिसाब से मर चुकी है सरकार। भाजपा की जो सरकार है मर चुकी है। इस सरकार को पूर्ण तरीके से पलट के रख देना चाहिए। एक भी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए मेरे किसान भाइयों। चाहे आप भाजपा की सरकार में कोई बड़े पदाधिकारी क्यों ना हो। आपको कांग्रेस को वोट करना है, आम आदमी को वोट करना है, किसी को भी कीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप अलग पार्टी खड़ी कर लीजिए, लेकिन इस भाजपा को हरा दीजिए। इसको हराएंगे, सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को मिलेगी हिंदुस्तान में तो मुझे मिलेगी, क्योंकि मेरे किसानों का खून चूस रही है ये सरकार, ठीक है। मेरे किसान भाइयों, छाटन की अगर बात करें तो 50 से 150, गोल्टी 100 से लगा के 400, गोल्टा 400 से लगा के 600 रुपये, मीडियम प्याज 600 से लगा के 700 रुपये, मुक्कल 700 से लगा के 800 रुपये। वहीं अगर मैं बात करूँ एक्स्ट्रा सुपर प्याज 800 से 900 रुपये। फुल गोला साइज़ का जो बम क्वालिटी का प्याज है जो एक्सपोर्ट किया जाता है विदेशों में, 900 से लगा के 1000 बिक रहा है। 1000 से 1100 के बीच में मात्र 2-4 लोड बिके पूरी मंडी में, शाजापुर मंडी में। 100 रुपये की आज शाजापुर मंडी में भी मंदी है किसान भाइयों। तेज़ी वेजी नहीं है, तेज़ी देखने को मिलेगी आपको 14-15 अक्टूबर के बाद में, यानी आज 14 सितंबर है, अगले महीने चलिए 30 दिन रुकिए, इसके बाद देखते हैं। क्योंकि किसानों का प्याज खत्म हो जाएगा और व्यापारी स्टॉक कर रहा है इस समय। व्यापारी के पास प्याज रहेगा मेरे किसान भाइयों, और वो मज़े लेगा अगले महीने में, मैं गारंटी के साथ लिख देता हूँ। चलिए किसान भाइयों, ये हो गई शाजापुर मंडी की जानकारी। चलिए हम चलते हैं मालेगांव मूंगसे मंडी की तरफ। यहाँ पर आवक की अगर बात करूँ तो 850 वाहन की आवक है। गोल्टा गोल्टी बिका 400 से लगा के 900 रुपये। मीडियम प्याज बिका 911 रुपये से लगा के 1050 रुपये।
वहीं अगर बात करें किसान भाइयों मुक्कल प्याज की 1050 से लगा के 1100 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर प्याज 1150 से लगा के 1200 रुपये, एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1250 से लगा के 1370 रुपये के हिसाब से बिका है मालेगांव मूंगसे मंडी में। ये आज की ताज़ा रिपोर्ट है किसान भाइयों मालेगांव मूंगसे मंडी की। नासिक की कलवड़ मंडी की बात करेंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1350 से लगा के 1613 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है किसान भाइयों। नासिक की देवला मंडी की बात करेंगे, एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1185 रुपये से लगा के किसान भाइयों 1321 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है। नासिक की सटाना मंडी की बात करेंगे किसान भाइयों, नासिक की सटाना मंडी में एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1180 रुपये से लगा के 1450 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है किसान भाइयों। वहीं अगर बात करें किसान भाइयों विंचूर मंडी की बात करें तो यहाँ पर 1441 रुपये प्रति कुंटल तक बिका है। लासलगांव मंडी की अगर बात करें तो 1350 से लगा के 1520 रुपये तक बिका है। नासिक की किसान भाइयों चांदवाड़ मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर आवक हुई है 366 वाहन की। गोल्टी बिकी 500-700 रुपये, गोल्टा बिका है 700 से 1000 रुपये, मीडियम प्याज बिका 1000 से 1200, मुक्कल प्याज बिका 1200 से 1400 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर प्याज 1400 से लगा के 1600 रुपये और एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज जो है 1600 से लगा के 1751 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है किसान भाइयों। नासिक के अबड़ा मंडी की बात करेंगे, एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज 1350 रुपये से लगा के 1460 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है। पीपलगांव बसवंत मंडी की अगर बात करें किसान भाइयों, यहाँ पर आवक की अगर बात करें तो 1032 वाहन की आवक देखने को मिली है, जिसमें पिकअप आ गया, ट्रक आ गया और ट्रैक्टर आ गया। गोल्टी बिकी है किसान भाइयों 200 से लगा के 600 रुपये, गोल्टा प्याज 600 से लगा के 975 रुपये, मीडियम प्याज 1000 से 1200 रुपये, मुक्कल 1250 से 1385 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर 1400 से लगा के 1525 रुपये। वहीं डबल बम फुल गोला साइज़ का जो प्याज है वो 1525 से लगा के 1700 रुपये और बीज के लिए जो प्याज है 60 mm प्लस प्याज वाला जो बीज वाला प्याज है किसान भाइयों, ये 1700 से लगा के 2300 रुपये बिका है। 2300 से लगा के 2650 रुपये बिका है और 2650 रुपये से लगा के किसान भाइयों 2775 रुपये तक बिका है किसान भाइयों आज पीपलगांव बसवंत मंडी का प्याज। ये बीज का प्याज है। हमारा जो ओरिजिनल प्याज है नेफेड का वो 1700 तक बिका है। 1700 से 2700 रुपये तक जो 2775 तक जो प्याज बिका है ये बीज वाला प्याज है, जिसका हम बीज बनाते हैं। पुणे मार्केट यार्ड की आवक की बात करें तो यहाँ पर 52 ट्रक की आवक देखने को मिली है। गोल्टी 500 से 1000, मीडियम प्याज 1000 से 1200 रुपये, एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1400-1600 रुपये के हिसाब से बिका है। वहीं अगर बात करें किसान भाइयों सोलापुर मंडी की, यहाँ पर 107 ट्रक की आवक देखने को मिली है। गोल्टी बिकी है 600 से 700, गोल्टा 900 से 1100, मीडियम प्याज 1100 से 1300, मुक्कल प्याज 1300 रुपये प्रति कुंटल से लगा के 1525 रुपये प्रति कुंटल और एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है किसान भाइयों वो 1700 रुपये से लगा के 1811 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है किसान भाइयों। मंचर मंडी की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1-2 लाट 1650 से 1700 बिका है। एक्स्ट्रा सुपर प्याज 1500-1600, मॉडल भाव 1350 से 1450 रुपये के हिसाब से बिका है। अब आती है बात किसान भाइयों संगमनेर मंडी की। संगमनेर मंडी की अगर बात करें तो संगमनेर मंडी में किसान भाइयों टमाटर की बात कर लेते हैं, जो मैंने सुबह भी जानकारी दे दी थी आपको। 100 रुपये से लगा के 550 रुपये प्रति कैरेट के हिसाब से बिका है। गोल्टी 200-600, गोल्टा 600 से 900, मीडियम 1000 से 1200, मुक्कल 1250 से 1400, एक्स्ट्रा सुपर प्याज 1450 से 1600 रुपये, डबल बम एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1650 से 1825 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है किसान भाइयों। तो ये थी किसान भाइयों जानकारी इन सभी तमाम मंडियों की। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश प्याज रिपोर्ट की। देखिए पहले, इसके बाद हम बात करेंगे।
तो देखिए किसान भाइयों, अपने बांग्लादेश प्याज रिपोर्ट। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा किसान भाइयों? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। किसी भी किसान भाई के कुछ सवाल जवाब हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करा करें, उसका जवाब हम देते हैं किसान भाइयों।